हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल सभी के। पहली बार ये थोड़ा फेस के साथ वीडियो बना रहा हूँ और शुरू करते हैं मैरी कॉम की एनालिसिस जो अब केस चल रहा है, स्पेशली उसकी। ओके, तो इतना तो सबको ही पता होगा कि क्या हुआ है। लाइक उसने आज तक में इंटरव्यू दिया, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने आज तक में इंटरव्यू दिया और लाइक उसमें वही सबको वो लगा कि बकवास कर रही है। लाइक पहले तो सारे शायद सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में जब उसके हस्बैंड की वीडियो वायरल हुई, एक्स हस्बैंड की, तब काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ा। तो जानेंगे कि एनालाइज करेंगे कि क्यों अपोजिशन फेस करना पड़ा और कैसे वो बच सकती थी। लाइक हमें और क्या ही मतलब है, लाइक आप कुछ सीख के जाओ, मैं यही चाहता हूँ। मैं और आप लोग कुछ सीखें बोलने का ढंग, ठीक है। तो वो सेम बातें ना अच्छे तरीके से भी कह सकती थी। लाइक कहने की ज़रूरत भी क्या थी, लाइक डायरेक्ट बोल देते कि हाँ हमारा नहीं जमा, तो लाइक दिक्कतें आ रही थी, तो जा सकते थे। पर उसने उसने सोचा कि मैं फेमिनिस्ट बनती हूँ, लाइक मेरे ऊपर लाइक रीलें करेंगी, पता नहीं जो भी सीन उसने उन्होंने सोचा होगा कि लाइक उन्होंने ये बोलने लग गए कि जो हस्बैंड है वो कुछ कमाता धमाता नहीं था, ठीक है। लाइक एक्चुअली में जो फेमिनिस्ट चाह रहे हैं कि हस्बैंड लोग उनके सपोर्ट करें, लाइक अगर वो कमाना चाहें तो वो घर पे हाउस होल्ड करने में बैठे हैं। और कई जो मेल फेमिनिस्ट हैं वो भी यही इसी की लालच है उनको भी, कि हम आराम से घर पे बैठ के सारे घर के काम कर लेंगे, तुम जाके कमाओ और हमें खिलाओ। ठीक है। तो यही दिक्कत आ रही है। अब तो फेमिनिज्म गई, ऐसे केसेस आते रहेंगे जिस वजह से लड़कों का फेमिनिज्म के ऊपर से भरोसा उठेगा। जेन्युइन स्पीकिंग, मज़ा आएगा, ठीक है। इसके ऊपर तो फेमिनिज्म के ऊपर तो खैर बाद में आएंगे, कभी इसकी भी बैंड बजाएंगे। लेकिन अब जो उन्होंने लाइक सबसे बेकार लाइन बोली कि गली नुक्कड़ में खेलता था, इसके ऊपर बहुत आउटरीच हुआ। जेन्युइन स्पीकिंग, लाइक आप किसी को भी कैसे बोल सकते हो कि वो ऐसे किसी के भी खेलने के ऊपर। और शायद खबरें आ रही हैं, पता नहीं, मैंने इतने ज़्यादा भी सर्फ नहीं करा, लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रखा है उसके हस्बैंड ने फुटबॉल। लाइक सच में कोई किसी को, तो एक एथलीट है कि किसी भी स्पोर्ट्स का मजाक उड़ा रहा है। लाइक देख रहे हो हिपोक्रेसी। लाइक समझ नहीं आता ये इतना ज़्यादा हिपोक्रेट जो समाज हो गया है वो क्यों है। और पता नहीं, एक सिर्फ पता नहीं मैं सिर्फ लड़कियों को दोष दूँ या सारे ह्यूमंस ऐसे हिपोक्रेट होते हैं कि ये तो सत्य ही है, लेकिन कुछ नहीं, इतना कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, वो गलत बात होती है। लेकिन उनके अंदर से हर्टलेस हो जाते हैं। जब हर्टलेस हो जाओ तब हो जाता है ना गलत बात, दोगलापंती। बट आई रियली फील कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कोशिश तो कर ही सकते हैं हम हिपोक्रेट ना बनने की। हम अगर मैरी कॉम वाले का अगर जगह खुद को रख के सोचे कि उसको ये था कि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास पैसे उड़ा रहा है, ओके, और लाइक इलेक्शन में भी करोड़ों शायद वेस्ट हो गए, और उसको ये लगने लग गया कि नहीं मेरे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो डिवोर्स दे दिया। लेकिन जो उसने बताया एक्स हस्बैंड ने कि 2 बार चीटिंग हो चुकी है, 2 बार लाइक जो भी ईयर्स दिए थे, लेकिन डिवोर्स शायद 2023 में हुआ। लाइक दोनों बार एक्स हस्बैंड ने उसको जाने दिया। इससे कुछ तो वो लगता है कि कुछ फिशी सा ना लगता है कि 2 बार हुआ। लाइक इसमें मुझे सबसे ज़्यादा फिशीनेस ये लगता है कि अगर आपकी वाइफ, भले ही आप उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, तो फिर उसने आपके ऊपर चीट करा, तो फिर भी आप उसका साथ रहोगे क्या। लाइक अगर रिवर्स रिवर्स हम देखें कि लाइक हस्बैंड चीट कर रहा था, उसके बावजूद वाइफ हमेशा आउटरीच करती है, बिल्कुल कंप्लेन वगैरह। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है, बच्चे वगैरह हैं तो नहीं करा। तो वही सेम चीज़ शायद मेरे कॉम के हस्बैंड के साथ हुई है, जो मुझे समझ समझ में आई है, इसलिए उसने ऐसे आउटरीच वगैरह नहीं करा। लेकिन ऑफ कोर्स दैट उसके बाद मेरे कॉम ने खुद यह ट्रिगर करा, तो बनता है आउटरीच करना। तो अब हम क्या सीख सकते हैं। पहली बात तो, टू ऑल द बॉयज़, टू ऑल द गर्ल्स, कमाने पर ध्यान दो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ज़रूर ध्यान दो, ठीक है। लाइक ऐसा कभी मत सोचो कि पूरी तरह से मैं डिपेंडेंट हो जाऊँगा, 100% डिपेंडेंट हो जाऊँगा और मैं लाइक घर वगैरह संभालूँगा और वो सारा काम वगैरह अगर आप पैसे वगैरह संभाल ले, ठीक है, ऐसा मत सोचो। या फिर अगर अपने पार्टनर भी ढूंढ रहे हो तो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं, लेकिन इतना लाइक एजुकेशन उसकी अच्छी हो कि वो अगर आपको आपके साथ कुछ भी हो जाए, चाहे एज अ बॉय एज अ गर्ल, आप अगर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, तो अगर आपके साथ कुछ हो जाए, कुछ नहीं कर सकते लाइफ का, तो आपके साथ कुछ भी हो जाए, इट्स ओके, हो सकता है। तो ऐसे में जो आपके जो पार्टनर है वो पैसे कमा सके, इतनी स्टेबल हो। मैरिज करते वक्त सबसे पहले यही
ध्यान में रखो अगर आप ढूँढ रहे हो। प्यार व्यार की बात हम अलग किसी तो वीडियो में करेंगे, अगर प्यार हो जाए तो क्या करना है, वो हम किसी और वीडियो में करेंगे, इस वीडियो का टॉपिक ये नहीं है। लेकिन अरेंज मैरिज या फिर अगर आप जेन्युइन अगर अपने पार्टनर में जो क्वालिटीज़ ढूँढते हो कि कितना कमाना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अगर आप फुल स्टेबल हो, ठीक है, तो अगर आप फुल स्टेबल हो तो ऐसे कम ढूंढो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एग्जांपल से लेके चलता हूँ, आपके महीने का खर्चा आता है 1 लाख रुपए, ठीक है, अगर आपकी सैलरी है 80,000, तो 20,000 वाली ढूंढो, लाइक जो 20,000 तो कमा सके और उसकी कैपेबिलिटी लेकिन 80,000 तक की हो, ऐसी आ रही है समझ। लाइक जो भी अगर जो भी आपका पार्टनर हो वो आप 80,000 कमा सके, क्योंकि अगर आपकी एट प्रेजेंट 80,000 है लेकिन आपको लग रहा है कि फैमिली स्टार्ट करने के बाद आपकी 1 लाख की नीड होगी, तो 20,000 वाली कमाने वाली ढूंढो, ठीक है, और उसके बाद फिर लेकिन उसकी कैपेबिलिटी 80,000 की हो, ऐसी। लव की बात ऑफ कोर्स हम किसी और वीडियो में करेंगे, तो प्लीज़ लव वगैरह के कुछ मत बोलना। और वहीं अगर आपकी कैपेसिटी 1 लाख है और आपकी नीड भी 1 लाख है, तो उस केस में ऑफकोर्स ना कमाते हो तो भी चलेगा आपको, लेकिन स्टिल उस केस में भी एटलीस्ट 60,000 to 70,000, ऑफकोर्स मैंने पिछले जो 80 बोला था वो नंबर सारा ज़्यादा हो गया, लेकिन एटलीस्ट अगर 20 को आती है तो 60-70 की कैपेसिटी रखे वो, ठीक है। तो अगर आप 100 अगर 1 लाख भी कमाते हो तो उसके बावजूद जो बंदी हो वो कमाए इतना, लाइक कि फैमिली का निकल सके खर्चा, लाइक इतनी कैपेबल हो, उसकी एजुकेशन ऐसी हो। और जो भी एलिमनी वगैरह के केसेस आते हैं तो वो भी इसी बेसिस पर ही बनने चाहिए, एजुकेशन के बेस पे। खैर उनकी वीडियो भी कभी बाद में बात करेंगे। और हाँ, मैं अपने और अब थोड़े प्यार की बात अगर करें तो पार्टनर को सपोर्ट करना बनता है। लाइक एज अ बॉय अगर मैं बोलूँ तो अगर कभी के प्यार हुआ किसी को, किसी भी लड़के को अगर प्यार होता है, वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार होता है। वही चीज़ ऐसा लगा मैरी कॉम वाले केस के हस्बैंड वाले केस में, उसने अपना सब कुछ दे दिया, डाइवोर्स हो गया, उसके बावजूद उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन ये तो जब फालतू में इंटरव्यू दिया मैरी कॉम ने, तब तक टाइम बीत चुका था। तो एट द एंड यही कहूँगा कि प्यार है ना, तो कुछ मत परवाह करो, अपना सब कुछ दे दो। हाँ, ऐसा नहीं कि आप इंडिपेंडेंट बनो ना। आप क्योंकि अगर आपको प्यार है तो आपको लगेगा कि आप इंडिपेंडेंट हो, तो आप अपने उसको जो पार्टनर को सब कुछ दे दोगे अपना, लाइक अच्छे से केयर कर पाओगे अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। लाइक उसको अगर कभी भी ज़रूरत है, लाइक उसको कभी भी आप लाइक आपके ऊपर वो पूरे डिपेंडेंट हो सके इस टाइप से ना हो सके, लाइक। और ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए वैलिड है। लाइक अगर आप एज अ गर्ल अगर आप सोचो, मैं एज अ बॉय क्योंकि बता रहा हूँ, अगर एज अ गर्ल अगर आप सोचो कि आपके जो भी आपका पार्टनर होगा उसको सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए हो, जेन्युइन स्पीकिंग अगर उसको सच्चा प्यार है तो उसको सिर्फ आप चाहिए हो, सच में। वैसे अगर मैं बॉय ही बोलूँ तो हम सबको अपना सब कुछ देना पसंद करेंगे ना, लाइक जो भी मेरा सर्वस्व है वो उसके नाम कर दूँ, तो ये तो प्यार वाली बात होगी। लेकिन वहीं अगर प्यार नहीं है, जैसे ये हमारे लाइक प्यार कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता। हाँ, कई लोग कहते हैं कि प्यार सिर्फ धोखा है, लाइक उन सबको नहीं कर दिया, फिर प्यार बस केमिकल रिएक्शंस हैं, तो उन सबको हम नहीं इन्वॉल्व करते इन सब में, क्योंकि एक्चुअल में दिल तो है ना। खैर उसके ऊपर जेन्युइन बाद में डिस्कस करेंगे, मुझे भी उसके ऊपर थोड़ा सीखना है, लेकिन एक्चुअल में यही चीज़ वर्क करेगी जो मैं बोल रहा हूँ। लाइक अगर आपको प्यार वाले एंगल से ना देखो तो वही जैसा मैंने बोला कि इक्वल शेयर्स होने चाहिए, लेकिन वही प्यार है तो भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप सब कुछ करो। लाइक मेन गोल है इंडिपेंडेंट बनो, और उसके लिए लगे रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, लाइक स्किल्स अपग्रेड करते रहो। टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप एनालाइजिंग, बाय बाय।